हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज है 1.6। तो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दिए थे सॉल्व करने को, बोला था कमेंट में आंसर देना। एक को छोड़ के किसी भी बच्चे ने मेरे को उसमें कमेंट में आंसर नहीं दिए। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो पता नहीं है, पढ़ रहे हो तो कम से कम आंसर तो दिया करो। हो रहा है तो बताया करो, नहीं भी हो रहा है तो कम से कम बोला करो कि सही है सर हमसे क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, तो देखो जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो मैं सॉल्व कराता हूँ। वो एग्जाम्पल था अपने पास 21। ठीक है, आपकी बुक का एग्जाम्पल 21, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन था 2 की पावर 2/3 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखो बेस सेम है, ये कौन सी फॉर्म है, मैंने उस दिन बताया था ना, ये है a की पावर m इंटू a की पावर n। तो क्या होता है a की पावर m इंटू में n, सॉरी m प्लस में n। यानी जब भी बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो बेस सेम है, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3, इनको ऐड कर देते हैं। तो देखो 2 एलसीएम आ गया 3, ये तो हो गया 3 1 जा 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1 प्लस 1, तो ये हो गया 2 की पावर 3/3, 3 की पावर 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर 1 यानी कि क्या आ गया 2। इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, इसका आंसर आ गया 2। कुछ नहीं किया, केवल ये जो पावर है ना इनको ऐड किया है। देखो मैं अलग से ऐड करके बताता हूँ, 2/3 प्लस 1/3, यही तो पावर है, इनको ऐड करना है। एलसीएम आएगा 3, ये तो 3 1 जा 3, 1 का मल्टीप्लाई 2 से 2, 3 1 जा 3, 1 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1 आ गया, 3/3 को कैंसिल कर दिया 1, यानी 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 क्या होती है 1। इसी में नेक्स्ट है 3 की पावर 1/5 की पावर 4। देखो इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, केवल तुम्हें इतना ही लिख देते ना तो भी सही है। देखो 3 की, अब जब भी ये देखो पता कौन सी फॉर्म है, a की पावर m की पावर n, तो इसे कैसे लिखते हैं, a की पावर m इंटू n। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो जाता है इन दोनों का, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 4/5। ऐसे भी कर सकते हो। देखो फिर इसको नेक्स्ट अपन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 4/1/5। ठीक है, 3 की पावर कितनी होती है, 3 3 जा 9, 27, 27 इंटू 3 81, तो इतना भी लिख दोगे ना 81 की पावर 1/5, तो ये भी सही है। और इतना ही लिख छोड़िया होगा ना केवल, तो भी ये कोई गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये कंप्लीट सॉल्व तो तब भी नहीं हो रहा, तब भी नहीं हो रहा, क्योंकि फिर 81 की पावर 1/5 सॉल्व नहीं होती है। थर्ड है 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। देखो ये कौन सी फॉर्म है, ये मैंने उस दिन बताया था ना कि मान लो a की पावर m एंड a की पावर n है, तो ये क्या होता है a की पावर m माइनस n। ठीक है, सेम ऐसे ही है, 7 है तो ये उधर आएगा, तो देखो 1/5 में से माइनस होगा 1/3। ठीक है, तो देखो 7 1, इनका जो एलसीएम देखो मैं इनको अलग सॉल्व करता हूँ, 1/5 माइनस 1/3, एलसीएम आएगा इन दोनों का 15। एलसीएम लेना आप सबको आता है। देखो 5 3 जा 15, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3, 3 5 जा 15, 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5, तो आएगा माइनस का 2/15। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आया -2/15, तो यहाँ आ जाएगा -2/15। ये हो गया अपने पास थर्ड सॉल्व।
कौन सा हो गया? थर्ड। अब मैं फोर्थ इधर लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक। फोर्थ है अपने पास 3 की पावर 1/5, 13 की पावर 1/5 इंटू 17 की पावर 1/5। देखो ये कौन सी फॉर्म है पता है? ये है अपने पास, कुछ भी चाहे कैसे कर लो, m की पावर a लिख लो। जैसे ये m और n है, ये क्या है? a है कोई। m की पावर a प्लस n की पावर a, तो ये क्या हो जाता है? m इंटू n की पावर a। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a की पावर m प्लस b की पावर m इक्वस टू a b की पावर m। ठीक है, तो देखो 13 इंटू 17 की पावर होगी 1/5। इन पावर का कुछ भी नहीं होगा, ये पावर तो ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, 13 इंटू 17 कर लो, कितना होता है ये? 2 की पावर 1/5। 13 इंटू 17 कितना होता है? 221, और उसकी पावर कितना आ जाएगी? 1/5। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल थे। इनमें से 2 क्वेश्चन मैंने कल आपको करने को दिए थे, लेकिन आपसे हुए नहीं। अब हम अपनी जो 1.6 है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड 64 की पावर 1/2। ठीक है, तो देखो 1/2 मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब क्या होता है? इसका अंडर रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट। तो 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8। कितना होता है? 8। ठीक है, देखो 8 इंटू 8 करेंगे जब कितना आएगा? 64। तो 1/2 का मतलब क्या होता है? रूट। क्या होता है? रूट। और 1/3 का मतलब क्या होता है? क्यूब रूट। अगर 5 होता है तो क्यूब 5। ठीक है, तो ये अपने पास है रूट। देखो अगर इसका अंडर रूट निकालना है तो हमें खूब पता है कैसे निकालते हैं। 2 से डिवाइड देते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा। ठीक है, तो इसलिए कितने हैं? 1 2 एंड 3 है। तो 3 अपन जोड़े बनाते हैं जैसे अंडर रूट में, तो 1 2 एंड 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 जा 8। ठीक है, देखो जैसे अगर हम कोई भी नंबर निकालते हैं, जैसे देखो अब अभी भी हमने किया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 एंड 2 6। ठीक है, अगर हम रूट निकाल रहे हैं ना, अंडर रूट निकाल रहे हैं, तो कितने कितने के अपन वो बनाते हैं? ग्रुप 2 2 एंड 2 के। ठीक है, अगर हमें क्यूब रूट निकालना होता है ना, तो हम कितने कितने के बनाते हैं? 3 एंड 3 के। जैसे मान लो ये और इंटू 2 और इंटू 2 8 होता, और हमें 4 निकालना होता। क्या? जैसे कि ये कितना होता है? जितना भी होता है इसके, उसका हमें क्या निकालना है? 4 निकालना है। तो हम कितने कितने के जोड़े बनाते? 1 2 3 4, 4 के और 4 के। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 2 हो जाता वो। ठीक है, तो इसका कितना हो गया? फर्स्ट 8। सेकंड है इसमें 32 की पावर 1/5। ठीक है, तो देखो 32 की पावर 1/5। तो देखो 32 को 2 2 2 के उसमें अपन करके देखते हैं। देखो 32 में 2 से डिवाइड दिया 16, 2 से डिवाइड दिया 8, 2 से डिवाइड दिया 4, 2 से डिवाइड दिया 2 एंड 2 से डिवाइड दिया 1। तो कितने आया? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5।
5, यानी कि इसके ऊपर, किसके ऊपर, 32 के ऊपर कितना है, ये ऐसे है 5। तो हम कितने कितने का ग्रुप बनाएंगे, 5 का ग्रुप बनाएंगे। तो 5 का ग्रुप ये है, तो इसका मतलब कितना आ गया, अपने पास आ गया 2। कितना आ गया, 2। तो 32 की पावर 1/5 कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। ठीक है, ये याद रखना क्यों होता है 1/5, क्योंकि देखो 32 में कितने 2 आते हैं, 5, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, अब कितना आएगा, 32। ठीक है, तो हम इसे 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब जैसे यहाँ होता कितना, 1/2 ही होता। ठीक है, तो क्या करते हम, 2 के ग्रुप बनाते, 2 एंड 2, तो 2 फिर एक रूट में बच जाता, तो 2√2। ठीक है, तो अपने पास 1/32 की पावर 1/5 का आंसर कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2। ये याद रखना ना, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अगर याद रख लोगे तो सही होगा। नेक्स्ट है 125 की पावर 1/3। ठीक है, अब देखो इस 1/3 है ना, ठीक है, तो 1/3 देखो इसमें 2 से डिवाइड तो जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, सीधा किसका जाएगा, 5 का। तो देखो 5 से डिवाइड दो, 125 में कितनी बार गया, 25, फिर 5 का डिवाइड दे दो 5, और फिर 5 का दे दो, कितने टाइम गया, 3 टाइम। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर कितनी है, 1/3। जब मैंने पहले ही कहा था कि पावर अगर देखो 5 थी तो 5 का ग्रुप बनाया था, 3 है तो 3 का ग्रुप बनाएंगे, तो केवल एक बाहर आएगा। जैसे मान लो ये ऐसे है, 5 इंटू 5 इंटू 5 क्यूब रूट, या फिर 125 का भी क्यूब रूट। 125 का क्यूब रूट कितना होता है, 5। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 5। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें अपन को क्वेश्चन नंबर 3 तक ही गिवन है। कितने तक ही गिवन है, 3 तक। 4 इसमें क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ठीक, और नहीं आया ना, तो देखो आप क्या करना है, मोस्टली 2 और 3 के ही आते हैं ऐसे। ठीक है, तो देखो एक तो ये याद कर लो कि 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 2 32, इंटू 2 64, इंटू 2 कितना होता है 128, फिर इंटू 2 कितना होता है 256। ठीक है, ऐसे ही इसको कितने टाइम तक उनको डबल करते जाओ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, 10 टाइम तक 2 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपने पास कितना आ जाएगा, अपने पास आता है 1024। देखो करके देखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 64, 128, 256, ये हो जाएगा कितना 512, और ये हो जाएगा 100,024। ठीक है, तो अगर अपने पास ऐसा आ जाता कि 1025 की पावर 1/10, ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होती, 2 होती। कितनी होती, 2। अगर यहाँ आ जाता 10 की जगह कितना आ जाता, 5। कितना आ जाता, 5। तो देखो हम 5 5 के जोड़े बनाते हैं, 3 और 4, एक जोड़ा ये और एक ये, यानी 2 इंटू 2 कितना आ जाता, 4। कितना आ जाता, 4। और जैसे इसकी पावर होती कितनी, 2, यानी इसका हमें अंडर रूट निकालना है। क्या निकालना, अंडर रूट। तो 2 2 के जोड़े बनाते, 2 2 2 2 2। ठीक है, तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। तो कितना आ जाता, 32। 32 का स्क्वायर कितना होता है, 1024, है ना। तो ये समझ में आया होगा। ऐसे ही सेम 5 का चलता है, लेकिन 5 की पावर जैसे 1/3 है, तो 5 की पावर 1/3 यानी 3 किसका, 125 का क्यूब रूट निकालना है। तो क्या आ गया, 5। 5 का आप क्या करो, क्यूब करो। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, है ना। 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। ठीक है,
तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। आज के लिए हम केवल इतना ही, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, समझ में आया हो तो भी बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज के लिए केवल इतना ही।